अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कवरी को डिस्कस किया। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट में हमारे पास आ जाती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन? सिग्मा बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली हमारे पास सिंगल बॉन्ड है व्हिच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है बाय लाइन वाइज ओवरलैप। लाइन वाइज ओवरलैप के थ्रू एंड प्रोबेबिलिटी, जहां पे इम्कान होते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की इज मैक्सिमम ज्यादा अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस, जहां पे दो एटम्स के न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एचएच, फॉर्मेशन ऑफ एचएफ एंड फॉर्मेशन ऑफ एफ2। फर्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एचएच। फॉर्मेशन ऑफ एचएच में हमारे पास में टू हाफ फील्ड, यानी एक हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। तो यहाँ पे वन हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगी और बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एचएफ। दी टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, दोनों जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं अंडरगो लीनियर ओवरलैप। ये लीनियर ओवरलैप के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में हमारे पास हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे और इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के थ्रू जो बनने वाला बॉन्ड इनके दरमियान होगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ F2। F2 में स्टूडेंट्स 2p-z ऑर्बिटल्स, दोनों F के जो 2p-z ऑर्बिटल्स है फ्लोरीन के, वो बोथ फ्लोरीन आर हाफ फील्ड, वो दोनों हाफ फील्ड होंगे एंड अंडरगो हेड टू हेड ओवरलैप और इन दोनों के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और बनने वाला बॉन्ड हमारे पास क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। Next is students pi bond formation. Pi bond is formed by the parallel overlap of atomic orbitals. pi bond हमारे पास parallel overlap के थ्रू बनता है of atomic orbitals, atomic orbit in which probability, जहाँ में इम्कान होते हैं वो finding इलेक्ट्रॉन पाए जाने के मैक्सिमम above and below the lining joining the two nucleus। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में स्टूडेंट्स 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसमें हमारे पास 1 जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है एंड 2 हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड बनाते हैं। और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाफ फील्ड 1 नाइट्रोजन का एंड सेकंड नाइट्रोजन का आपस में ओवरलैप करेंगे और इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एग्जांपल्स। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम लिमिटेशंस की बात करें तो स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीडी हमें एक्सप्लेन नहीं करती वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स, लाइक हमारे पास कार्बन आ जाते हैं, बेरिलियम एंड ब्रोम। इसके अलावा ये टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की एक्सप्लेन नहीं करती एंड बॉन्ड एंगल्स और शेप मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड अमोनिया वगैरह वीबीडी एक्सप्लेन नहीं कर रही। और यहाँ नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। वीबीडी डज नॉट एक्सप्लेन, वीबीडी एक्सप्लेन नहीं कर रही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की। तो इन सारी लिमिटेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, जिसमें हम एमओटी को डिस्कस करेंगे और एमओटी को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।